मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन। व्हाट्स द एजेंडा? दोनों कंपनी के मिलने के बाद आपके प्रोडक्ट्स और हमारे प्रोडक्ट्स मिला दिए गए हैं। जी हाँ, हाँ। लेकिन आप सबको जो नहीं पता, ऐसा एक प्रोडक्ट मेरे पास है, उसे भी हमें मिलाना होगा। ओह श्योर श्योर। प्रोडक्ट कौन सा है? हमारे प्रोडक्ट्स में वो मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस देने वाला टोबैको प्रोडक्ट्स है। टोबैको? सुनने में बहुत चीप लगता है। सिगार, बीड़ी, सिगरेट बहुत फायदे वाले सौदे हैं। हाँ सर, टोबैको प्रोडक्ट्स का बिजनेस जो भी कंपनी कर रही है, वो कंपनी करोड़ों का बिजनेस करते हुए दुनिया में छा रही है। और साथ में लाखों लोगों को मारती भी है। लेकिन कई करोड़ों लोगों को खाना भी तो देती है। कई सारे परिवार अनाथ भी हो जाते हैं। बिजनेस में सेंटिमेंट्स नहीं होना चाहिए, आप ही कहते थे ना। कहा होगा, लेकिन कुछ जगहों पर होनी चाहिए। अब तक मैंने लोगों की जिंदगी से बिजनेस नहीं किया और ना करूंगा। टोबैको की वजह से कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस ऐसी तमाम बीमारियों से देश में हर 3 किलोमीटर पर एक, हफ्ते में लगभग 65 लोग और महीने में सैकड़ों लोग इस सिगरेट को पीकर अपनी जान गंवा देते हैं। सोचिए साल में कितने मरते होंगे। इस बिजनेस में फायदा हर मिनट 2 करोड़ का है, हर घंटे का 120 करोड़, हफ्ते का कितना, महीने का कितना, ऐसे में 1 साल का हो सकता है। लेकिन हमारी वजह से जाने वाली एक भी जान क्या आप करोड़ों खर्च करके वापस ला सकते हैं? ऐसे सोचेंगे तो बिजनेस नहीं होगा सर। वेरी गुड। जब एक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है तो उसका अस्पताल अच्छा चले ये सोचता है, मतलब लोगों को रोग ज्यादा होना। ऐसे ही एक लॉयर अपनी प्रैक्टिस जब करता है तो उसके पास बहुत सारे केस आए ये सोचता है, मतलब लोग आपस में ज्यादा लड़े ही नहीं। ये उनकी किस्मत है। ऐसे ही हम लोग भी हैं। फिर भी मैं मॉरल वैल्यू की वजह से कह रहा हूँ, अपने फायदे के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं। उन्हें बीमारी होगी तो खुद अस्पताल जाएंगे, बल्कि हम ही अस्पताल खोलेंगे। मेडिकल शॉप भी हम खोल देंगे और उनके साथ मेडिकल इंडस्ट्रीज भी हम खोल लेते हैं, और ज्यादा फायदा होगा सर। जब हमें फायदा हो रहा है तो हमें लोगों से क्या मतलब है? इट्स टू सेल्फिश। राजेंद्र के प्रोडक्ट्स पर लोगों को इतना भरोसा है। इसीलिए तो मैंने तुमसे हाथ मिलाया। उस भरोसे को तुम कैश कराओ, ये कहना चाह रहा हूँ। उसमें तुम्हारा बैड नेम जैसा कुछ नहीं है। आज तक इतिहास में हमारे इंडिया में सिगरेट पीकर मरने वाले किसी ने भी किसी पे आज तक केस नहीं किया। बोलो, अगर कोई एक It's not right, Mr. रघुनाथ। जस्ट टेल मी वन केस। आप जो भी कहें, टोबैको इज ए स्लो पॉइजन। तो ये बिजनेस करने के लिए मेरा दिल नहीं कह रहा। इसमें दिल न मानने वाली क्या बात है सर? बिजनेस में अगर फायदा हो रहा है तो कौन ना कहता है। राम जी आप भी? अरे पैसों को कौन मना करता है सर? आ रहा है तो ना कैसे करें? अगर माने तो यहाँ काम करने वाला कोई भी बात सुनकर पीना तो बंद नहीं कर सकता है ना सर। मेरा वोट रघुनाथ जी को है। मेरा वोट रघुनाथ जी को है। मेरा वोट भी रघुनाथ जी को है। मेरा वोट मेरा भी। भी वोट रघुनाथ जी को। मेरा वोट भी। मेरा भी। 10 लोगों के ना कहने से तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। इस पर सोचने के लिए मैं तुम्हें 10 दिन का टाइम देता हूँ। चाहे तुम हाँ करो या चाहे ना करो, हम अपनी कंपनी में टोबैको प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो, कौन? बेटा, मैं डॉक्टर अंकल। हाँ अंकल, हाउ आर यू? डैड घर में नहीं है, शायद ऑफिस गए हैं। मैंने तुम्हारे लिए ही फोन किया है। मेरे लिए? हाँ बेटा, तुरंत मेरे पास आ जाओ। ओके अंकल। हाय अंकल। आओ बेटा। क्या हुआ अंकल, अर्जेंट आने के लिए बोला? तुम्हारे पापा ने कितनी मेहनत से तरक्की की है। वो हर बार मुझे माँ से ज्ञान दिलवाते थे, सुना नहीं तो अब आपका सहारा ले रहे हैं। बेटे, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, थोड़ा सीरियसली सुन लो। सॉरी अंकल, क्या हुआ? तुम्हारे पापा की सफलता के हर एक कदम का गवाह मैं हूं। उनके सामने हमने ऐसा क्या कर दिखाया, ये हमारे दोस्त हमेशा कहते थे। पर हमें पता है, उसने बस एक काम नहीं किया, रेस्ट। भविष्य के लिए नींद और भूख छोड़कर मेहनत करके यहां तक पहुंचा है। लेकिन आज के बाद उसे सिर्फ रेस्ट करना होगा। डैडी को क्या हुआ अंकल? कुछ ना हो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं।
कल किसी टेंशन में मेरी क्लिनिक पर आया था, टेस्ट किया, ही इज इन डेंजर। अंकल? हाँ बेटा, उसकी हालत बहुत खराब है। फिजिकल हो या मेंटल हो, कहीं से भी उसकी हालत नॉर्मल नहीं है। दिल का दौरा पड़ सकता है। ये बात वो खुद भी नहीं जानता। जनरल वीकनेस ही बताया है मैंने उसे। अब ये सब मैंने तुम्हें इसीलिए बताया क्योंकि तुम्हारे अलावा फैमिली के बाकी के लोगों को उसने बड़े प्यार से पाला है। तुमने अपने दादाजी के पास कठोर जिंदगी जी है, तुम्हारा दिल कठोर है। और एक बात है बेटा, अपने बिजनेस के अलावा वो तुम्हारी चिंता ज्यादा करता है। तुम्हारे भविष्य के बारे में उसे चिंता रहती है कि तुम आगे क्या करोगे। उससे बहस भी तुम ही बहुत करते हो ना। बोलो, तुम्हारी वजह से उसकी तबीयत और खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं पापा से नफरत नहीं करता। इस संसार में सबसे ज्यादा, अपनी माँ से भी ज्यादा, मुझे मेरे पापा ही पसंद है। मैं जानबूझकर बहस नहीं करता। आई रियली लव हिम अंकल। मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम आई भी तो मैं उसे सॉल्व करूंगा। बस ये बात आप किसी से मत बताइएगा अंकल, प्लीज। इसीलिए तुमसे कहा मैंने। तुम पर मुझे बहुत भरोसा है बेटा। ऑल द बेस्ट। माँ, ये मिठाई खाओ। लेकिन किस लिए? आज से ऑफिस जाऊंगा। पापा ने आने को कहा है। इसे ले जाकर तुम रिकमेंड करोगी तो वो मान मैं? जाएंगे। हाँ माँ, प्लीज माँ, तुम मिठाई लेकर जाओ। बस माँ, एक बार ये एक बार काम लेके मैं जाओ। नहीं करूंगी जाओ ना, बेटा, जाओ ना, नहीं। प्लीज, मैंने प्लीज, कहा प्लीज, नहीं प्लीज, जाऊंगी। लेके जाओ ना, प्लीज बेटा, मेरे लिए मैं माँ, नहीं प्लीज जाऊंगी। एक बार लेके जाओ। जाओ 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 जाओ। ए जी, मिठाई लीजिए। क्या हुआ? मिठाई और तुम मुझे खिला रही हो? आज के दिन ओह, बस एक ही खा ओह। लीजिए। खाइए ना, अच्छी है। खा लीजिए। वैसे बात क्या है? वो क्या है ना, हमारा बेटा आपके साथ रोज ऑफिस जाना चाहता है और उसी खुशी में अचानक उसे ऑफिस से लगाव कैसे हो गया? क्या करेगा आकर वहाँ? मेरा बेटा आपकी तरह मेहनती है। एक बार काम देकर तो देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। तुम चाहती हो अपने काम से हाथ धो बैठूं? आपको इसी बहाने रेस्ट मिल जाएगा। रेस्ट नहीं, भीख भी कोई नहीं देगा। देखो लक्ष्मी, मैंने जिंदगी में मेहनत अपने बीवी बच्चों के लिए की है, लेकिन आज मुझ पर बहुत सारे परिवारों की जिम्मेदारी है। गैर जिम्मेदार आदमी को सर पर बिठाने से इज्जत चली जाएगी। उससे कह दो इस बारे में सोचे भी नहीं। हेलो शंकर, भवानी शंकर। राजेंद्र, रघुनाथ जो बीड़ी सिगरेट तैयार करता है वो बिजनेस मेरा ही है। उसे भी तुम्हें अपने बिजनेस में मिलाना होगा। अगर चाहिए तो जो मुनाफा हो उसमें थोड़ा ज्यादा ले लो। धर्म अन्याय सोचकर धंधा बंद करने का अगर सोचोगे तो तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे सारे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। समझ रहा है ना? मेरा नाम है शंकर, भवानी शंकर। क्या हुआ जी? रघुनाथ भवानी शंकर मिलकर काम करते हैं। तो हमारा उससे क्या लेना देना? लोगों की सेहत खराब करने वाले धंधे को रघुनाथ अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से हाँ करवाकर उसे एक्सेप्ट करने का प्रेशर डलवा रहा है। हेलो, एसटीएमटी डायरेक्टर चंद्रशेखर जी। क्यों भाई, सुना है जनता की सेहत से आप बिजनेस करने पर जोर डाल रहे हो? कौन? गणपति। कौन से मंदिर से भाई? विजयनगर। विजयनगर में तो भोले शंकर होते हैं, गणपति नहीं। वो मंदिर में रहते हैं और हम जंगल में रहते हैं। नक्सलवादी? अच्छा पहचाना। अब सुनो, अगर इस टोबैको बिजनेस को करोगे तो गोली सीधे खोपड़ी पर लगेगी तुम्हारे। आप गणपति ही हो। सॉरी सर, कल हम लोगों ने जिस टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए हाँ कहा था वो नहीं करेंगे। कल तो आप सब लोगों ने हाँ कह दिया था ना। कल रात भर हमने सोचा सर, हमारी आत्मा नहीं मानी।
इतनी जल्दी ओपिनियन कैसे चेंज कर सकते हो? कल गणेश भगवान सपने में आकर ये बिजनेस के लिए हमें ना कहे गए सर। मैं उनकी बहुत पूजा करता हूँ, इसलिए इस टॉपिक को ड्रॉप कर रहा हूँ सर। डिट्टो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था सर। कल चिंतामणि भगवान मेरे सपने में आकर ऐसा ही बोल गए थे। भगवान जिस काम के लिए मना कर रहे हो वो काम हम क्यों करें? What the hell are you talking? बेमतलब के फालतू के सपनों को देखकर भगवान सपने में आए हैं बोल रहे हो। ये पैसा है, पैसा नहीं चाहिए तुम्हें? पैसा क्या है सर, आज नहीं तो कल कमा लेंगे, लेकिन जान गई तो वापस नहीं आएगी, और हम लोग लोगों की जान तो नहीं वापस ला सकते। सोच समझकर आप लोगों ने सही फैसला किया। गुड। आप दोनों ना करेंगे तो ना हो जाएगा क्या? इसके लिए मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ मेंबर्स के ओपिनियन चाहिए। देखिए सर, मेजॉरिटी। सिर्फ आपके अलावा यहाँ ये बिजनेस कोई भी नहीं करना चाहता। हमारा वोट राजेंद्र जी को है, राजेंद्र जी को है, हमारा वोट राजेंद्र जी को है, हमारा वोट राजेंद्र जी को है, हमारा वोट राजेंद्र जी को है, राजेंद्र जी को है। देखा मिस्टर रघुनाथ, 10 डायरेक्टर्स इस वक्त मेरे साथ हैं। आपकी इज्जत करता हूं, इसीलिए आपको 15 दिन का टाइम देता हूं। अपना फैसला बदल लीजिए। ऑल द बेस्ट।